दोस्तों, मोटिवेशनल नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 17वीं विवादित पीटी परीक्षा का मामला हाईकोर्ट में है और जब ये मामला हाईकोर्ट में है, 31 जनवरी को सुनवाई होनी है। इससे पूर्व बीपीएससी रिजल्ट देने पे काम कर रही है और कल जिस तरह से फाइनल आंसर की जारी किए गए, जिसमें 13 दिसंबर और 4 जनवरी दोनों ही पेपर जो हुआ है उसमें 4-4 प्रश्न डिलीट किए गए। इसके पीछे बीपीएससी भले ही ये कहे कि 4-4 क्वेश्चन डिलीट होने लायक हैं, और लेकिन इसके पीछे जो मुख्य आधार है वो है कि बीपीएससी पहले एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 4 जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उसके अंक सभी को दिए जाएंगे। और परीक्षा जब 2 चरणों में हो गई, कहीं ना कहीं 22 केंद्रों की परीक्षा, एक केंद्र का तो था नहीं, जो अलग परीक्षा हुआ 22 केंद्रों पे हुआ है, तो ये मैटर काफ़ी सीरियस होने वाला था कोर्ट में। तो इसको लेकर बीपीएससी पहले भी समझ रही थी कि इसमें जो है अगर 3 डिलीट के बदले अंक दिया जाएगा तो इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा और कहीं ना कहीं कानूनी परामर्श लिया गया। देखिए, डिलीट क्वेश्चन का जो अंतर है दोनों पेपर में कम ज़्यादा हो सकता था, लेकिन बीपीएससी चालाकी से ऐसा काम की है कि 4-4 क्वेश्चन ही डिलीट किया गया है। 2 ऑप्शन को भी सही माना जा सकता था, लेकिन बीपीएससी ने उन तमाम तर्कों को दरकिनार किया। और कहीं ना कहीं यूपी में क्या होता है कि 2 विकल्प को सही मान लिया जाता है अगर 2 विकल्प सही हों तो, लेकिन यहाँ किया गया क्वेश्चन ही हमको डिलीट कर देना है। इसके पीछे कारण क्या है कि दोनों दिन का जो पेपर है, दोनों के दिन के पेपर में खास करके डिलीट क्वेश्चन को लेकर जो विवाद उभर सकता था, न्यायालय में जिस मुद्दे पर डिबेट हो सकते थे, उसकी संभावना को बीपीएससी ने खत्म कर दिया। तो इस बीच विभिन्न लोगों में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या कोर्ट में बीपीएससी पूरी तरह से मजबूत हो गई है, बीपीएससी केस को जीत लेगी। तो इस पर मैं एक बात बता दूं, देखिए मामला न्यायालय में है, क्या होगा इस पर कहना मुश्किल है, लेकिन अभी भी बीपीएससी पर एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि दोनों दिन का जो पेपर है, 13 दिसंबर का पेपर का अगर कटअप अलग जाता है और 4 जनवरी का पेपर का कटअप अलग जाता है तो ये मैटर काफ़ी विवादित हो सकता है। निश्चित रूप से बीपीएससी कहती है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाएंगे, स्केलिंग अपनाएंगे, लेकिन स्केलिंग का मेथड क्या होगा यह अपने आप में विवादित है। तो इस तरह से बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा लगातार विवादों में बनी हुई है और इसका एक अस्थायी निराकरण यही होता कि पुनः परीक्षा ले ली जाती, लेकिन बीपीएससी पूरी तरह से हठधर्मता पर उतारू है। कहीं ना कहीं छात्रों को जो लग रहा है कि इसमें सरकार का संरक्षण बीपीएससी को प्राप्त है और इस तरह से बीपीएससी खास करके तानाशाही पे उतारू है, और ये जो संकेत है कहीं ना कहीं सरकार की छवि को दागदार कर रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायालय में मैटर गया है, फिर भी सरकार डिसीजन ले सकती है। सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। अगर लगता है कि बीपीएससी में गड़बड़ी हुई है, उस आधार पे पुनः परीक्षा का आदेश जो है कि सरकार दे सकती है। तो अब सरकार के पाले में भी गेंद है कि उस पर क्या कर सकती है, क्योंकि सरकार में एक मुख्य घटक दल जो चिराग जी की पार्टी है, चिराग जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि परीक्षा विवादित है और ऐसे में पुनः परीक्षा लेना ही एक बड़ा विकल्प होगा। तो देखिए क्या होता है, मामला कोर्ट में भी है, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना भी उचित नहीं होगा। आप लोग पढ़ाई भी जारी रखें, लेकिन न्याय मिलना चाहिए छात्रों को। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे चलकर भी परीक्षाओं में गड़बड़ियां होती रहेगी और उस पर कहीं ना कहीं क्लीन चिट देती आयोग नज़र आएगी, जो कि एक गलत परंपरा का विकास का कारण बन सकता है। इसलिए सभी छात्रों की जो मांग है उस पर जो है मांग मानने की दिशा में सरकार को पहल
करना चाहिए।